हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, समसामयिक घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2021 की भर्ती के लिए सामान्य हिंदी ये साथियों सीरीज है जो कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए है। साथियों, यहाँ पर सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। क्या साथियों, वचन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इसके पहले मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, तो चलिए बिना देरी किए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले इसे देखते हैं कि वचन क्या है। साथियों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम की क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध हो, किसका बोध हो साथियों, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन का साधारण अर्थ कहना होता है। क्या होता है? कहना। और किंतु इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संख्या होता है। संक्षेप में यह वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में केवल एक ही होने का बोध हो, यानी कि एक ही होने का बोध हो, तो वहाँ एक वचन होता है। जैसे गाय, बालक, गेंद, पुस्तक इत्यादि शब्द एक वचन के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में एक से अधिक होने का बोध होता है तो वहाँ बहुवचन, जैसे नदियाँ, बालिकाएं, गेंदे इत्यादि, यहाँ बहुवचन हो जाएगा। साथियों, चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। साथियों, तो चलिए वन बाय वन नियम को हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं। तो पहला नियम हम देखेंगे। तो साथियों, पहला नियम क्या कहा जा रहा है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे बेटे, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े। इसका अर्थ ये साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में आ रहा है बड़ा, ये आकारांत हो गया। अब इसको हटा दिया जाता है। साथियों, यहाँ पर आकारांत को हटाकर क्या ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए की मात्रा जोड़ी गई है, ए की मात्रा जोड़ी गई। इस प्रकार यहाँ पर पहला रूल हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि आकारांत, वहाँ पर आकारांत था, यहाँ पर आकारांत देखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या करते हैं, तो अंत में आ के स्थान पर ए, साथियों क्या ए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिंदी भी है, ए कर देते हैं। जैसे आँख यहाँ पर दिया गया है तो लास्ट में आँखें, यहाँ पर देखेंगे तो ए और इसके ऊपर बिंदी है। साथियों, मात्राएं लगी हुई हैं, इसकी मात्रा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए में मात्रा यह लगी हुई है। तो आँख की आँखें और गाय की गाय और रात का रातें इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग। इस प्रकार से रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 की बात करें, उकारांत या आकारांत। उकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अंत में ए लगा देते हैं। मतलब वहाँ पर बिंदी सिर्फ रखी गई थे और यहाँ पर उकारांत हो, यानी कि यहाँ पर देखो उ की मात्रा लास्ट में लगा हुआ है वस्तु में, और देखेंगे इसके स्थान पर क्या करते हैं ए, यानी कि यहाँ पर चांद बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वस्तु का वस्तुएं, माता का माताएं, दवा का दवाएं इत्यादि, जो कि रूल नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। एकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में या जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इकारांत है, छोटी की मात्रा लगी हुई था में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार इसे हम इकारांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकारांत बोलेंगे। तो यहाँ इकारांत की जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर या प्रयोग करेंगे। साथियों, यहाँ एक वचन से
इकारांत स्त्रीलिंग एकवचन बनाने, एकवचन से बहुवचन बनाना हो तो चलिए तो देखते हैं। राशि का देखेंगे, यहाँ पर तिथि का तिथियाँ लिखा गया है और राशि का राशियाँ लिखा गया है, शक्ति का शक्तियाँ इत्यादि शब्द 4 रूल नंबर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम ई को हश्र करके या जोड़ देते हैं। जैसे देखते हैं आप, यहाँ पर इसको हश्र कर दिया था। हश्र का मतलब क्या होता है? हश्र का मतलब होता है साथियों छोटा करना। क्या करना? छोटा करना, छोटा होता है, इस्तेमाल करना। देखिए छोटा करके क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब क्या छोटा करके जोड़ दिया जाता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर सखी लिखा गया है, आप देख रहे होंगे सखी लिखा गया है साथियों। अब इस सखी की जो ई की बड़ी मात्रा है, लास्ट में ईकारांत है, इस ईकारांत को छोटा कर देंगे तो ईकारांत मतलब छोटा करके यहाँ देखेंगे तो अंतिम हो जाता है। और यहाँ पर सखी और सखी का क्या हो जाएगा साथियों? सखियों हो जाएगा, सॉरी वहाँ पर हमने बता दिया। सखी को सखियाँ और मोती का मोतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ इत्यादि शब्द इस रूल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 6 रूल नंबर देखते हैं। इया, आप देख रहे हैं इया एक प्रत्यय है और प्रत्यय से बने हुए एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? अंत में चंद्र बिंदु, यहाँ पर जो चंद्र बिंदु इस प्रकार होता है इसको लगा देते हैं। जैसे देखो बुढ़िया होता है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, डिबिया तो डिबिया हो जाएगा। और आप गुड़िया देख रहे हैं, इसके बाद में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा। ये इत्यादि 6 रूल नंबर के अंतर्गत आएगा। चलिए रूल नंबर आप पढ़ लेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू आप आंसर देंगे। कुछ ऊकारांत शब्दों, अब यहाँ पर साथियों ऊकारांत की बात कर रहा है, यानी कि बड़ा ऊ आ जा रहा है। कुछ ऊकारांत का बहुवचन बनाने के लिए ऊ को हास्य करके अंत में ए जोड़ देते हैं, यानी कि ऊ को आप छोटा ऊ कर देंगे। क्या करेंगे? ऊ का यहाँ की मात्रा काट देंगे छोटा करके। जैसे देखिए बहु लिखा गया, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, अब इसे हम छोटा कर देंगे बहुएं, और जू का जुएं और इत्यादि शब्द मिलेंगे आपको। इसी प्रकार रूल यहाँ समझ लेंगे। नेक्स्ट इसका आंसर देंगे। रूल नंबर 8 देखते हैं। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? कुछ शब्दों को उनके बहुवचन बनाते समय गण, लोग, जन, वृंद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा गुरु है लिखा, यह एक वचन है। अब इसे हमको बहुवचन बनाना है तो जन जोड़ेंगे, इसमें गुरुजन हो जाएगा। अध्यापक को में जोड़ेंगे बहुवचन तो अध्यापक गण हो जाएगा। बालक में जोड़ेंगे तो बालक वृंद हो जाएगा। इत्यादि शब्दों को जोड़कर यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम रूल देखते हैं, 9 रूल नंबर। कुछ शब्दों के 2 बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है घर, तो यहाँ पर घर हो जाएगा। कई 2 बार 3 बार 2 बार प्रयोग करके किया गया है। दिन का दिन, गांव का गांव इत्यादि शब्द इसी प्रकार भी एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 10 क्या दिया गया यहाँ पर। 10 की बात करें तो साथियों उच्च पदाधिकारियों, जो उच्च पद पे रहते हैं पदाधिकारी, उच्च पद के अधिकारी, पूज्य व्यक्तियों जो आदर परिपूर्ण हैं, तो आदर से युक्त हैं, जो आदर व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। जैसे आप देखेंगे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अब गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, यहाँ तो देख रहे हैं आप बहुवचन नहीं है, फिर भी इनको आदर देने के लिए इस प्रकार बोला जा रहा है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति महोदय कल संसद को संबोधित करेंगे। देखिए संबोधित करेंगे, यहाँ पर देखा गया है थोड़ा सा आदर दिया जा रहा है। सीता जी श्री राम की पत्नी थी इत्यादि शब्द आप देखने को पाएंगे, जो कि रूल नंबर 10 के अंतर्गत आएगा। अब वचन के अधीन संज्ञा के रूप में 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। पहला विभक्ति रहित होता है और दूसरा विभक्ति सहित होता है साथियों। तो वचन के अधीन संज्ञा के रूप में 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। पहला विभक्ति रहित, जिसमें विभक्ति नहीं होती है, और दूसरे में विभक्ति सहित होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं विभक्ति सहित, विभक्ति संज्ञा से बनने वाले बहुवचन के बारे में। ठीक देखते हैं कि संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें इत्यादि। किंतु कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनमें रूप दोनों वचनों में समान ही रहता है। जैसे आप देखेंगे प्रकाश जी तुम्हारे चाचा हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक वचन है,
आप देख रहे हैं नेक्स्ट देखेंगे, तथा प्रेम तथा पुनीत के चाचा प्रकाश जी हैं, बहुवचन है। तो साथियों देखेंगे यहाँ पर, देखिए बहुवचन और एक वचन, यहाँ पर जो प्रकाश जी तुम्हारे चाचा हैं और ये एक वचन है, जबकि प्रेम तथा पुनीत के चाचा प्रकाश जी हैं, यहाँ पर बहुवचन हो जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग आकारांत को छोड़कर शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे आप देखेंगे बंदर बैठा है एक वचन है, तथा बंदर बैठे हैं ये बहुवचन हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे यहाँ पर देखो आकारांत शाखा दिया गया है, ए लगाएंगे तो शाखाएं हो जाएगा, लालसा लालसाएं इत्यादि शब्द इसी प्रकार मिलेंगे आपको। हिंदी में सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, पानी है, दूध है, लोहा, भीड़, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, सच, झूठ, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली इत्यादि जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको हिंदी में सदा एक वचन के में प्रयोग होने वाले शब्द मिलेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिंदी में सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द को देख लेते हैं। जिसे दर्शन है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। दर्शन, प्राण, होश, बाल, समाचार, हस्ताक्षर, लोग, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो सर्वदा सदा बहुवचन में मिलते हैं। आइए वो कुछ वचन संबंधी अशुद्धियाँ को बारे में पढ़ते हैं, जो त्रुटियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं वचन संबंधी। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं अशुद्ध वाक्य दिया जा रहा है, हम इसे पढ़ेंगे। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, अब इस वाक्य को आप देखेंगे तो बेहतरीन से अब सही दिख रहा है, लेकिन आप इसमें त्रुटि देखेंगे, मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। तो आपको बताना है मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, वो क्यों यहाँ पर रॉन्ग है। तो देखिए मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं होगा, बजा है नहीं होगा साथियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य शुद्ध, यहाँ शुद्ध दिया गया, उसकी आँखों से आंसू बह रहा था। देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, उसकी आँखों से आंसू बह रहा था नहीं बह रहे थे होगा। हमारा नेक्स्ट है, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। ये वाक्य अशुद्ध है, आपको इसमें शुद्ध करना है। हमारा संपर्क अनेक, देखिए कभी अनेकों का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर अनेक का प्रयोग होगा। अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, यहाँ पर अनेक लगा हो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए शुद्ध व अशुद्ध वाक्य है, मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु का दर्शन किया। और मैंने यहाँ पर देखेंगे किया नहीं होगा, यहाँ आदर देना है आपको, तो मैंने गुरु के दर्शन किए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य है, वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको शुद्ध क्या करेंगे, कहाँ पर त्रुटि है, वहाँ सब नहीं सभी श्रेणी नहीं श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर त्रुटि देख पा रहे होंगे, सब की जगह सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, इस प्रकार देखने को मिलता है। आइए विभक्ति से बने बहुवचन को देखते हैं। विभक्ति से संज्ञा, जो विभक्ति संज्ञा से बने बहुवचन को देखते हैं। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन है। देखते हैं, बच्चा का बच्चों हैं, महात्मा का महात्माओं हैं, गली का गलियों हैं, छत का छतों हैं, और नदी का नदियों हैं, साड़ी का साड़ियों हैं। चलिए इस प्रकार आपने देखा विभक्ति संज्ञा से बने बहुवचन। अब आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं स्पीडली, थोड़ा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा। तो साथियों यहाँ पर आप पढ़ें वचन के बारे में और इसका आप टेस्ट लगाएंगे। चलिए तो टेस्ट क्या है साथियों, वचन के क्वेश्चन हैं, तो चलिए बताइएगा बहु का बहुवचन क्या होगा। बहु का बहुवचन आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, ये हो जाएगा उकारांत साथियों। तो यहाँ ए का प्रयोग हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा, क्या बहुएं हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीएसआई की सीरीज है यहाँ पर जो चल रही है। चलिए देखते हैं, हमारा यहाँ क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग
किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एक वचन में। तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ 2 का करेक्ट जो बनेगा ए हो जाएगा, क्षमा, जो कि एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन से बहुवचन होने पर समान नहीं होता। कौन सा शब्द एक वचन से बहुवचन होने पर समान नहीं होता, तो बताइएगा। 3 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका साथियों वो हो जाएगा क्या, डी आंसर करेक्ट होगा। क्या, डी आंसर, लड़का, जो कि इस होने पे समान नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आपको बताया गया है बहुवचन में कौन सा शब्द हमेशा प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है, वस्तु है, अक्षर है, माता, भाई। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका अक्षर, बी आंसर राइट हो जाएगा 4 का। क्या, बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए तो साथियों यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कौन सा शब्द हमेशा एक वचन नहीं होता। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं भी पूछ रहा है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं होता। कौन सा शब्द, जल्दी से बताइएगा साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो क्या होगा। तो साथियों यहाँ गुड़िया है, जो कि हमेशा एक वचन में नहीं होता। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन नंबर है, दवाई का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो साथियों दवाई का जो बहुवचन होगा वो दवाइयाँ हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देव का बहुवचन आपको बताना है। देवता होगा, देवजन नहीं होगा, या देवमंडल या देवगण। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। तो यहाँ पर देवगण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका का यहाँ पर आपसे बहुवचन पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों जो बात करें तो यहाँ अध्यापिका का क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, या अध्यापक हो जाएगा, या अध्यापिकाएँ, या अध्यापिकाएँ। जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है साथियों, ये सारे रॉन्ग है। इस प्रकार जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो वचन बताइएगा साथियों कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो वचन होते हैं मित्रों, 9 का आंसर राइट हो जाएगा। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे 10 क्वेश्चन नंबर को। सत्य कथन का चयन करना है, आपको पहचान करना है सत्य कथन कौन सा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। जल्दी से कमेंट करते हुए चलिएगा। तो जब संख्या में 1 हो तो एक वचन होता है, ठीक। जब संख्या में 1 से अधिक हो तो बहुवचन होता है। प्राण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। दया हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो जल्दी से बताना है इसमें राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा साथियों, जो कि असत्य कथन पूछ रहा है। साथियों याद रखेंगे, सत्य नहीं असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर असत्य की बात करें तो यहाँ पर 10 का जो आंसर राइट बनेगा वो बनेगा साथियों क्या, तो वो हो जाएगा आपका प्राण हमेशा बहुवचन होता है में प्रयुक्त होता है। ये रॉन्ग है आपका, क्या साथियों, रॉन्ग है, ये असत्य है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि प्राण हमेशा क्या बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वचन में प्रयुक्त होता है साथियों, कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वचन में कह रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, चाकू कह रहा है। अब कह रहा है चाकू दिया जा रहा है, अब बहुवचन बताना है, क्या हो जाएगा। चाकू का चाकुएँ, चाकुओं, या फिर चाकुओं, या फिर चाकू हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा। 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर चाकू का जो चाकू ही होता है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है
कह रहा है कि किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसको बहुवचन बनाएंगे तो बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर तो जो घोड़ा है इसमें परिवर्तन हो जाएगा साथियों, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 12 का। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बहुवचन बनाने में किस शब्द में परिवर्तन होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो 13 का राइट आंसर बनेगा मित्रों हो जाएगा भेड़िया। क्या, भेड़िया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब 14 में क्या कर रहा है, यहाँ पर शब्द दे रहा गुरु। आपने देखा गुरु दिया गया, बहुवचन इसका क्या होगा, गुरुएं, गुरुजन, गुरुआ, गुरुओं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 14 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुरुजन जो कि राइट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है। एक वचन नहीं यानी कि ये आपका बहुवचन होगा। चलिए तो बताइएगा 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे समाचार है जो कि बहुवचन हो जाएगा, एक वचन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब 16 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है साथियों, यानी कि एक वचन है। जल्दी से कमेंट करते हुए चलेगा 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जल्दी बताइएगा, दर्शन होगा, हस्ताक्षर होगा, जनता होगा, बाल होगा। तो यहाँ पर बात करें तो बहुवचन नहीं होगा यानी कि एक वचन होगा, तो यहाँ जनता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। सदा बहुवचन में बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, शिशु होगा, पुस्तक होगा, भक्ति या प्राण। तो राइट आंसर क्या है, प्राण, जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं साथियों। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको नया वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।